Hello children, hope all you are doing well. Today we will study Unit 4, chapter Alice in Wonderland. In this chapter, we will learn about a girl named Alice who, by following a rabbit, reached to the another world. So let's see how she reached there and what happened there. So let's start the chapter. If you like my way of teaching, then like and subscribe. If you have any suggestion in improvement regarding my teaching way, I will welcome your suggestion. Alice in Wonderland. One day, Alice was lying under a tree listening to her sister reading a story. एक दिन एलिस पेड़ के नीचे अपनी बहन को कहानी पढ़ते हुए सुनती है. Suddenly, she saw a white rabbit scamper by. He had pink eyes and was wearing a blue coat. He took out a big watch from his waistcoat pocket and as he hurried away, he said, "Oh dear, I will be too late." वो क्या देखती है कहानी सुनते हुए? सडनली अचानक से एक वाइट रैबिट तेजी से वहां से निकलता है. उसकी आंखें पिंक होती हैं और वो क्या एक ब्लू कोट पहना हुआ होता है और वो एक बड़ी सी वॉच अपनी वेस्ट कोट की पॉकेट से निकालता है और जल्दी से वहां से निकलता है और कहते हुए जाता है, "ओह डियर, मैं लेट हो रहा हूं बहुत, मैं लेट हो जाऊंगा." शी थॉट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट. इट कुड टॉक, इट वोर ए रेड वेस्ट कोट एंड इट कैरीड ए वॉच. एलिस वंडर्ड, a talking rabbit? A rabbit who wears a waistcoat? Alice was burning with curiosity and she followed the white rabbit. उसने सोचा कि कुछ तो अलग है इस रैबिट में. ये तो बोल भी सकता है और ये रेड कलर का वेस्ट कोट पहना है एंड उसके हाथ में एक घड़ी भी दिखती है, तो ये घड़ी भी लिए हुए है. एलिस सोचती है, एक बोलता हुआ रैबिट और जो वेस्ट कोट पहना है. उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे. मीन्स एलिस वॉज बर्निंग विद द क्यूरियोसिटी. मीन्स उसके दिमागों में सवालों के सवाल खड़े हो रहे थे. सो शी फॉलोड द रैबिट. इसलिए उसने रैबिट का पीछा किया. द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट. द रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन अ लार्ज रैबिट होल. एलिस जंप्ड इनटू द रैबिट होल टू. The rabbit went down and down and down and down into the rabbit hole. रैबिट क्या किया? उसने दौड़ना शुरू कर दिया और एलिस ने भी उसको पीछा किया. अचानक से रैबिट जो है एक लार्ज होल में घुस गया. पॉप डाउन मीन्स घुस गया. एलिस भी उसके पीछे कूद गई होल में. रैबिट नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया और रैबिट होल से नीचे गया. एलिस said aloud, "Where am I? How many miles down have I fallen? I must be getting somewhere near the center of the earth." She wondered, "Will I slip through the earth to the other side?" एलिस जोर से चिल्लाई, मैं कहाँ हूं? मैं कितने मील नीचे गिर रही हूं? मुझे तो लगता है मैं तो अर्थ के सेंटर पहुंच गई. वो सोचती है, कहीं मैं ऐसा तो नहीं स्लिप होकर के अर्थ के दूसरे हिस्से पे पहुंच जाऊं. अर्थ आप सभी ने देखी होगी कैसी है, राउंड. तो अगर आप एक एंड से जाओ और दूसरे एंड तक जाते जाओ तो आपको ये लगेगा ना कहीं ऐसा ना हो कि अदर एंड पे जाके मैं निकल जाऊं. सो सेम वे एलिस वंडर्ड. थंप. एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स. शी लुक्ड अराउंड. दिस इज द साउंड ऑफ एलिस फॉलिंग. एलिस जो है सूखी पत्तियों के ढेर पे गिरती है. She looked around quickly and suddenly saw White Rabbit again. It disappeared, saying, "Oh, my ears and whiskers! How late it's getting!" एलिस देखती है अपने चारों तरफ तुरंत और देखती है कि व्हाइट रैबिट जो है कहाँ है. देखती है कि वो जो है गायब हो रहा है और गायब होते हुए क्या कहता है, ये मेरे कान और मूछें. विस्कर्स मीन्स जो रैबिट के जो हेयर होते हैं उसको विस्कर्स बोलते हैं. हाउ लेट इट इज गेटिंग, मैं लेट हो रहा हूँ, कितनी देर हो रही है.
Alice stood up and saw a small door about 15 inches high. It was too small for her to go through. Alice खड़ी हुई और देखा एक डोर है जो कि 15 इंचेस लंबा है. ये उसके लिए बहुत छोटा था, उससे निकलने के लिए. गो थ्रू मीन्स उससे पार होने के लिए. She saw a glass table with a golden key on it. She tried the little golden key in the lock, and to her delight, it fitted. वो क्या देखती है कि बगल के टेबल पे एक गोल्डन की चाबी रखी होती है, और टेबल कैसा होता है? ग्लास टेबल होता है, मीन्स ग्लास का बना हुआ. तो उस चाबी को उस डोर में लगाती है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि वो इतनी खुश हो जाती है कि वो उसमें फिट हो जाता है. Alice opened the door and looked into the loveliest garden she had ever seen. और उसके खोलने के बाद वो देखती है डोर से. जब देखती है तो क्या देखती है? सबसे खूबसूरत गार्डन. उसने कभी ऐसा देखा ही नहीं था. How she longed to be among those beds of bright flowers and those cool fountains. But she could not even get her head through the doorway. Oh, how I wish I could become smaller, she exclaimed loudly. वो उस डोर से देखती है और देखती है क्या? बहुत ब्राइट फ्लावर्स हैं, बहुत खूबसूरत फूल हैं वहाँ पर, और कूल फाउंटेन है. मीन्स जो नज़ारा होता है उसको देख के वो बहुत खुश होती है. बट वो तो बहुत बड़ी थी और वो दरवाज़ा कितना था? 15 इंचेस का था. तो वो उससे सिर्फ देख ही सकती थी, जा नहीं सकती थी. तो वो क्या सोचती है? काश मैं छोटी हो सकती. तो छोटी हो सकती क्यों बोल रही है? क्योंकि वो उससे पार उस गार्डन में जाना चाहती है जहाँ पर ब्राइट फ्लावर्स हैं. ये जो एलिस इन वंडरलैंड लिया गया है, ये जो है लेविस कैरोल के लिखा हुआ है, एलिस इन वंडरलैंड बुक से लिया गया है. नाउ डिफिकल्ट वर्ड. स्कैम्पर, मूव फास्ट मीन्स तेजी से जाना. हरीड, वॉक फास्ट जल्दी चलना. पॉप्ड, एंटर्ड मीन्स घुस गया. डिसअपियर्ड, आउट ऑफ साइट गायब हो जाना. विस्कर्स, मुस्टाच मूछें. डिलाइट, हैप्पी खुश होना. वंडर मीन्स थिंक सरप्राइजली सोचना. वेस्ट कोट, स्लीवलेस कोट बिना बाजू का कोट. नाउ द एक्टिविटी. रीडिंग इज फन. While listening to the story, what did Alice see? मीन्स जब उसने कहानी सुन रही थी तो उसने क्या देखा? Alice saw a white rabbit while listening to the story. Question 2. What was different about the rabbit that Alice saw? The rabbit was very different. It could talk, it wore a red waistcoat, and it carried a watch. Now question 3. Where did the rabbit go? All you have read this chapter very well, and I also explained, so you can answer every question. Still, for your checking, you can follow my answers. So, where did the rabbit go? The rabbit went down a large rabbit hole. How did Alice reach Wonderland? Means Alice Wonderland कैसे पहुंची थी? Alice reached Wonderland by following the rabbit. What strange things did Alice see? Alice saw that the rabbit disappeared. This was strange for her. Describe in your own word the garden that Alice saw. Means आपको describe करना है जो garden उसने देखा उसके बारे में अपने words में. So you can write, Alice saw that the garden was the loveliest she had ever seen. What more you can include? It was having bright flowers and cool fountains. Draw the garden of your dreams. This is for you. I think all you have dream about any garden. So you draw what you can dream about a garden. This is for you. Now next activity. Now question 8. Tick the correct answer. The rabbit had white eyes, big eyes, pink eyes. What? Pink eyes. Next is who was burning with curiosity. Means किसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे. Means कौन था? Alice, the rabbit or children? It was
Alice. Who fell down and down and down? All you can tell. Alice, a mouse, the rabbit. It was the rabbit. Now the next question is, who said, "Oh my ears and whiskers, how late it's getting"? It was the rabbit, Alice, or Alice's sister. It was the rabbit. The next is, the garden Alice saw was, means Alice ने जो garden देखा वो कैसा था? Big, lovely or small? It was lovely. Now next question. Let's talk. Question 1. Describe some of the sounds you hear at night. मीन्स आपको डिस्क्राइब करना है जो साउंड आप सुनते हो नाइट में. आप सभी सुनते होंगे ना. So you can include your answer. It need not to write what I say, but you describe your sounds. You can write cricket sound, frog sound, dog sound. If you like, you can add cat sound also. It's up to you. The next question is, imagine you are Alice and your partner is rabbit. What would you do? Means आप imagine कीजिए, मीन्स कल्पना कीजिए, think कि आप एलिस हैं और आपका पार्टनर एक रैबिट है. तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? अगर आप वहीं जाएंगे उस गार्डन में तो क्या करेंगे? I would enjoy the lovely garden and its cool fountain. The next question is, what do you think Alice saw in the garden? मीन्स आप क्या सोचते हैं कि एलिस ने क्या देखा था गार्डन में? So your answer can be, Alice saw bright flowers and cool fountains. The next question is, how could Alice have got into the garden? मीन्स एलिस गार्डन में कैसे पहुंची थी? कैसे पहुंची? You have read it well, so you can write, by following the rabbit, Alice could have got into the garden. Next activity is, let's write. Children, this activity is given so that you can improve your writing ability. Means you enhance your vocabulary and your way of writing. So as much as possible, you should try to enhance your vocabulary. Whenever you get new words, try to memorize and use them. So now let's do the question. Question 1. Find word from the story that means आपको एक वर्ड का जो मीनिंग है वो निकालना है जो गिवन है स्टोरी से. फर्स्ट वर्ड इज टू वॉक फास्ट. I covered in the word meaning, so you can write it. It is hurried or hurry. Next is B, to think. It is wonder. Next is happy. Happy means delight. Next is D, to be seen nowhere means कहीं भी दिखाई ना देना, means disappeared. C is E is at once means quickly. F is move fast. Move fast means stamper. G is to be inquisitive means जो क्वेश्चन पूछता है, curious. Now the next question is, give another word for the ones given below with similar meanings and make sentences. Now write the opposites of these describing words and make sentence with them. मीन्स आपको जो है, आपको एक वर्ड लिखना है जो कि एक सिमिलर मीनिंग भी हो उसका. यहाँ स्पेस नहीं दिया है यहाँ पर नीचे लिखने के लिए सिमिलर मीनिंग को, और आपको सेंटेंस बनाने हैं. नाउ राइट द अपोजिट ऑफ दीज डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड मेक सेंटेंस विद देम. मीन्स आपको उनके अपोजिट लिखने हैं और उसका सेंटेंस भी बनाने हैं. सो नाउ फॉर लवली द सिमिलर वर्ड विल बी ब्यूटिफुल and its opposite will be ugly. The sentence you can make, what a ugly dress. Next is talking. Talking means speaking. Opposite will be silence. So you can make sentence like, please keep silence in the library. Next is listening means hear. Opposite will be ignore. So your sentence will be, never ignore teacher advice. The next is see. See means you can write watch. Opposite will be blind. The blind can read from Braille script. I think you have studied about this in
class 3. Last is center, means opposite you can write left or you can right. So sentence will be pedestrian should walk to the left side of the road. The next question is, imagine you are going on a journey to the center of the earth. What do you think you will see? What would you feel? मीन्स जब आप एक अर्थ की जर्नी पे जा रहे हैं, आप इमेजिन कीजिए कि आप अर्थ के सेंटर में जर्नी पे जा रहे हैं, तो आप वहाँ क्या देखेंगे, आप वहाँ कैसा फील करेंगे? तो योर आंसर कैन बी, आई थिंक लिटिल बिट यू विल बी अवेयर अबाउट द अर्थ स्ट्रक्चर. हाउ इज द अर्थ? आई थिंक ऑल you know, it is round. What is inside the earth? So you will find, when you go to the center of the earth, you will find the crust and what more? So your answer will be, I think I will see the crust, the mantle and the liquid metal, as well as the crystal core. So what would you feel? Means आप क्या feel करेंगे? So you can write, I would feel very hot. Question 4. Alice follows the strange rabbit because she wants to know a number of things. Rearrange the words to make the question that Alice has in her mind and put a question mark. Means आपको ये दिया कि एलिस ने जो है रैबिट को फॉलो किया क्योंकि उसको ये लगा कि रैबिट स्ट्रेंज है, बिकॉज वो कुछ चीज़ें जानना चाहती थी. अब वही चीज़ें आपको यहाँ पर दे रखी हैं जिगजैग वे में, मीन्स कोई आगे पीछे दे रखा है, आपको उसको रीअरेंज करना है और एक क्वेश्चन बनाना है दैट शुड बी मीनिंगफुल. और वो सारे जो क्वेश्चन के दिमाग में थे उनके जवाब इन वर्ड्स में है, इन सेंटेंसेस में है, आपको बनाना है. और डोंट फॉरगेट पुट अ क्वेश्चन मार्क बिकॉज दीज ऑल विल बी क्वेश्चंस. व्हेन यू हैव डाउट व्हाट कम इन योर माइंड, क्वेश्चंस ना. सो फर्स्ट इज ए टॉक रैबिट ए हाउ कैन. सो यू हैव टू मेक क्वेश्चन. What will be it? How a rabbit can talk. Next is going. He is where. Question will be, where is he going? Next is read. He can time the. Means you have to make question. Question will be, can he read the time? Put question mark in every sentence. Last is hurry is in a why he. Question will be, why is he in a hurry? Put question mark at the end of every sentence. Children, these questions are under the let's write. So these are given so that you can improve your writing ability. These question was question words. So whenever you make a question words, you always use question word first. Means that is the first thing. Next thing you will include helping verb. Means like is, am, are. These are used. Then you write subject. Subject means that whom you are talking about. Like in sentence you can see in the first sentence the subject was rabbit, in the second is he, in the third was he, in the fourth was he. So you have to practice making sentence by using question words first, then helping verb, and then subject, and the things arrange likewise. So practice. Hope you understand this chapter very well.